सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की व्याकरणात्मक टिप्पणी श्लोक संख्या 21 से 30 तक पढ़ेंगे। इसके पहले की दो वीडियोज़ में हमने 1 से 20 तक श्लोक और उनकी व्याकरण पढ़ लिए हैं, तो वो दो वीडियो आप लोग अवश्य देखें। टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 21। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोऽपि विजिह्माननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैमाल्यमेवास्य शासनम्। ये श्लोक संख्या 21 है। वनेचर बता रहे हैं दुर्योधन की स्थिति को और किससे? युधिष्ठिर से। तो अर्थ हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा फास्ट रिवीजन टाइप का ये हम करवा रहे हैं व्याकरण का, तो इसलिए हम लोग केवल व्याकरण इसकी देखेंगे। तो एक पद है सज्जम। सज्जम का अर्थ है प्रत्यंचा सहित। सह जया इति सज्जम। ज्या माने होता है प्रत्यंचा और सह माने साथ, यानी प्रत्यंचा के सहित। और सह जया इति सज्जम, सज्जम पद में बहुब्रीहि समास है। छोटा सा शब्द है, समास कौन सा है? बहुब्रीहि। और दूसरा शब्द है कोप विजिह्मम, क्रोध के कारण कुटिल। जिह्म माने होता है जिह्मा। इस शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, और हर बार दुर्योधन से ही संबंधित है। तो जिह्मा का अर्थ होता है कुटिल, और कोप विजिह्म माने क्रोध के कारण कुटिल। तो इसमें समास क्या है? कोपेन विजिह्म, तृतीया तत्पुरुष है। क्रोध के कारण कुटिल नहीं, क्रोध के कारण नहीं, क्रोध से कुटिल होगा, से द्वारा, तृतीय तत्पुरुष। फिर नराधिपैः, नराणाम अधिपाः तैः नराधिपैः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। नराधिपैः में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभी हम लोग 21 नंबर वाले श्लोक की ही व्याकरण पढ़ रहे हैं। गुणानुरागेण, गुणेषु अनुरागेण सप्तमी तत्पुरुष। गुणों में अनुराग, तो गुणानुरागेण नराधिपैः, नराणाम अधिपैः, षष्ठी तत्पुरुष। शासनम, सास धन ल्युट। शासनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। और माल्यम में माला धन सेई, सेई प्रत्यय है। और इस श्लोक में 21 नंबर श्लोक में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। कैसे उपमा अलंकार है ये देखिए, जो लास्ट लाइन में आया है, नराधिपैः माल्यम मिवास्य शासनम इव अस्य। अस्य माने इसके, अर्थात दुर्योधनस्य। तो दुर्योधन के शासन का, उसकी आज्ञा का पालन नराधिपैः यानी राजा लोग कैसे करते हैं? माल्यम इव, माला की भांति अपने सिरों पर। सिरोभिरुह्यते शब्द आया है ना तृतीय पंक्ति में, तो सिरोभिरुह्यते, सिर पर माला की भांति धारण करते हैं। जैसे माला धारण की जाती है, वैसे ही दुर्योधन के गुणों से अनुराग करने वाले जो राजा लोग हैं, वह माला की भांति उसकी आज्ञा, उसके शासन को मानते हैं, धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर माल्यम्यु के कारण उपमा अलंकार है। चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 22 पे। तो ये 22वां श्लोक है। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेद्धशासनः मखे स्वखन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। मखे अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। तो ये 22 नंबर श्लोक है और 22वें श्लोक की ये रही व्याकरण। तो पहला पद आया है यौवराज्ये।
युवा चासौ राजा चेत युवराजः। युवराज में कई बार समास पूछा गया है, तो युवराज में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। युवराज में कर्मधारय समास है। युवा चासौ राजा चेत युवराजः कर्मधारय समास। और प्रत्यय क्या है? युवराज धन स्यई प्रत्यय है। युवराज में स्यई प्रत्यय है। अगला है ईद्ध शासन। ये भी ईद्ध शासन भी इसका अर्थ भी पूछा जाता है और इसकी व्याकरण भी पूछी जाती। तो ईद्ध शासन का अर्थ है अप्रतिहत अर्थात अनुलंघनीय आज्ञा वाला। ईद्ध शासन दुर्योधन के लिए आया है। शिष्यते इति शासनम, और शासनम में प्रत्यय है ल्युट, शास धन ल्युट। और ईद्ध का अर्थ है, ईद्ध की व्याकरण है इंध धन कत प्रत्यय। तो ईद्ध शासन यानी अप्रतिहत अर्थात अनुलंघनीय आज्ञा वाला। मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए, क्योंकि अर्थ बहुत पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग ईद्ध शासनम में समास कौन सा है। तो ईद्ध शासनम यस्य सह बहुब्रीहि समास। ईद्ध शासन है जिसका वह। नव यौवनोद्धतम यूनो भावः, यौवनम हो गया, यूनो भावः यौवनम। और युवन धन अण, यौवन में कौन सा प्रत्यय है? युवन धन अण। और समास क्या है? नवम च यौवनम, कर्मधारय समास। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे नवम च यौवनम, चार थे द्वंद्व समास लग रहा है, लेकिन नव यौवनम में समास कौन सा है? कर्मधारय। ऐसे ही पूछे जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन हो। तो नव यौवनम में कौन सा समास है? नवम च यौवनम कर्मधारय समास ना, ये इम्पॉर्टेंट है। जो जरा सा कंफ्यूज करने वाला होता वही पूछा भी जाता है। दुःशासनम, दुःशासन की व्याकरणात्मक टिप्पणी इम्पॉर्टेंट है। दुखेन शास्यते इति दुःशासनः। दुर धन सास धन युच, और युच को अनादेश। और दुशासनम में यह द्वितीया के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। हिरण्य रेतसम, हिरण्यम रेतो यस्य सह हिरण्य रेता बहुब्रीहि समास। और हिरण्य रेतस कौन है? अग्निदेव। हिरण्य रेतसम अग्निदेव को। तो अग्निदेव को कौन प्रसन्न कर रहा है? दुर्योधन प्रसन्न कर रहा है। स यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम, उसने अपना जो राज्यभार है, राज्य का जो संचालन है, वह जो नई नई युवावस्था वाले हैं अर्थात दुशासन, उनको सौंप दिया है। और वह मखेस्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा। और अब वो क्या कह रहे हैं? मखेस्व खिन्नो, मख मन यज्ञ, यज्ञ कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन। और इस प्रकार हिरण्य रेतसम धिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम, और हव्य गंध से और यज्ञ करके वह अग्निदेव को प्रसन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अर्थ बताने का उद्देश्य नहीं, केवल हम सोच रहे हैं कि आप लोग व्याकरण अच्छे से समझ लें। अर्थ बताने के लिए हम फिर से क्लास करेंगे और फिर से बताएंगे पूरा डिटेल में। अभी पेपर को मद्देनज़र रखते हुए हम सोचते हैं जल्दी जल्दी व्याकरण हो जाए। और इस 22 नंबर श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। और 23 नंबर श्लोक पे हम लोग आ गए हैं। 23वां श्लोक है प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसाद दावारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। ये देखिए, ये सूक्ति है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो जिन जिन श्लोकों में सूक्ति आ जाती है समझ लीजिए उसमें अलंकार कौन होगा? अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य से विशेष का कथन किया जाता है।
तो ये 3 पंक्तियों में सामान्य सामान्य और अहो दुरंता बलवद विरोधिता विशेष हो गया, तो सामान्य से विशेष का कथन है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर सूक्ति आ जाती, कोई विशेष वाक्य आ जाता है, विशेष बात होती है, सार गर्भित होता है, वहाँ पर अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। लगभग 80-90% समझ लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। 23 नंबर की, प्रलीन भूपालम तिरोहिताः भूपालाः। प्रलीन का अर्थ होता है तिरोहित, यानी जो हटा दिए गए हों। तो तिरोहिताः भूपालाः, भूपालम भूपाला यानी राजा लोग। प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् तत् बहुब्रीहि समास। अगर आप लोग पुस्तक लेकर हमारा वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रलीन भूपालम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तिरोहित हो गए हैं जिसके शत्रु रूपी शत्रु राजा लोग। शत्रु रूपी नहीं तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जो शत्रु राजा हैं वो तिरोहित हो गए हैं ही नहीं, किसके? दुर्योधन के। स्थिरायति स्थिराः आयाति यस्य तत् बहुब्रीहि समास है। स्थिरायति में बहुब्रीहि समास है। आवारिधि समुद्र पर्यंत। आवारिधि आवारिधि, वारिधि माने समुद्र होता, आवारिधि समुद्र पर्यंत। अत्र अव्ययीभावः, यानी कि अव्ययीभाव समास है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की जो 46 श्लोक हैं उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ रहे हैं, जो कि टीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुरंताः दुष्टः अंतः यस्याः सा बहुब्रीहि समास। तो दुरंताः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अहो दुरंताः बलवद विरोधिता, ऐसा शब्द आया है ना। विरोधिता विरोधिन्धन तल प्रत्यय है। स्त्रियाम, विरोधिता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। और बलवता विरोधिता, बलवत विरोधिता है कि बलवता विरोधिता, यानी बलवद विरोधिता में अच्छा बल विरोधिता शब्द है। बल विरोधिता ये उल्टा लिख गया, ये समास विग्रह है और यह सामासिक पद है। बल विरोधिता यानी बलवता विरोधिता, सुपसुपा समास है। तो बल विरोधिता में कौन सा समास? सुपसुपा। और इसमें अलंकार कौन सा है? देख लीजिए, अर्थांतरन्यास अलंकार है। किस लिए है? यही जो अहो दुरंता बलवद विरोधिता सूक्ति आई है ना, इसी की वजह से अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया है। अब हम लोग 24 नंबर श्लोक पे पहुंच गए हैं। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद् अनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तावाभिधानाद्व्यथते न ताननः सुदुःसहान्मन्त्रपदादिवोरगः। उरग, उरग शब्द आया है ना। तो उरग माने क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। वैसे अभी जब हम श्लोक का अर्थ बताएंगे तब हम उरग शब्द का भी अर्थ बताएंगे। चलिए अब हम लोग इसकी व्याकरण देखते हैं। अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः, तो यहाँ पर आ होगा, ये गलती से छप गया, आप सही। आखंडलस्य सूनुः, आखंडल सूनुः, आखंडलस्य सूनुः, आखंडल सूनुः। और ये है अनुस्मृतः आखंडल सूनोः विक्रमो येन सह षष्ठी तत्पुरुष समास। आखंडल सूनोः विक्रमो येन सह षष्ठी तत्पुरुष। और सूनुः जो पद आया है, तो सूनुः, देखिए यहाँ पर गलत हो गया। सूनु पद की ये व्याकरण है। सु धन नुक बन गया, इससे बनेगा सूनु, ये पद निष्पन्न होगा। खंडल सूनु आया है ना,
तो ये है सोनु। फिर है तवाभिधानात्, तश्च वश्च तवौ तयोः अभिधानम यस्मिन् तस्मात् बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? तवाभिधानात् में बहुव्रीहि समास है। फिर आगे देख लेते हैं उर्गः। देखिए उर्गः का हमने लिखा है, उर्गः उरसा गच्छति इति तृतीया तत्पुरुष समास। उरसा यानी ऊपर की ओर, ऊपर गमन करने वाला। उरसा गच्छति इति तृतीय तत्पुरुष। उरस धन गम धन डा। कथा प्रसंगेन, यहाँ पर कथा प्रसंगेन जो आया है उसके दो अर्थ हैं। तो इस श्लोक में, यह जो 24 नंबर का श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसमें दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इसीलिए दो दो अर्थ के कारण श्लेष अलंकार होगा और उपमा भी है। देखिए, देखते हैं हम कैसे श्लेष कैसे है। तो जैसे कथा प्रसंगेन एक शब्द आया है तो उसके दो अर्थ हैं। कैसे? दुर्योधन के पक्ष में कथा प्रसंगेन का अर्थ है वार्तालाप के प्रसंग में। पूरी कहानी ये है कि यद्यपि वह दुर्योधन जो है वह निश्चिंत है और राज्य संचालन कर रहा है, लेकिन जब भी लोगों के द्वारा, जनई शब्द आया ना, लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा वार्तालाप, बस जब आपका नाम अर्थात युधिष्ठिर का नाम ले लिया जाता है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। कैसे परेशान हो जाता है? जैसे उसे गरुड़ और सांप की कहानी याद आती है। जैसे सांप परेशान हो जाता है, तो वही यहाँ पर दो दो अर्थ चल रहे हैं। दुर्योधन पक्ष में होगा कथा प्रसंगेन का अर्थ वार्तालाप के प्रसंग में, और सांप के पक्ष में होगा विषवैद्य। जब विषवैद्य मंत्र पढ़ते हैं तो सांप तिलमिलाने लगता है। वैसे ही दुर्योधन भी, जैसे युधिष्ठिर का नाम लिया जाता है तो वह सशंकित हो जाता है, डर जाता है। फिर है तवाभिधानात् के भी दो अर्थ हैं। तव अर्थात आप, इसके भी दो अर्थ हैं। दुर्योधन पक्ष में तुम्हारे नाम से, तवाभिधानात्, अभिधानात् यानी तुम्हारा नाम लेने से, उसका व्याख्यान करने से। और सर्प के पक्ष में ता का अर्थ है, तव शब्द आया है ना, तो ता का अर्थ है तार्क्ष और वा का अर्थ है वासुकी अर्थात गरुड़, और वासुकी सांप। तो ये दो अर्थ हैं। और जो ये आया है आखंडल सूनु, आखंडल सूनु आया है ना, इसके भी दो अर्थ हैं। ये यहाँ सूनु, आखंडल सूनु विक्रमा। तो इन दुर्योधन के पक्ष में आखंडल सून का अर्थ होगा पुत्र, और सांप के पक्ष में होगा आखंडल सून। आखंडल अर्थात इंद्र के अनुज अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर कई पदों के दो दो अर्थ हैं, इसलिए इस 24 नंबर श्लोक में उपमा भी है और श्लेष अलंकार भी है। इसे ठीक से पढ़ना चाहिए। आ गए हम लोग 25 नंबर श्लोक में। 25वां श्लोक है तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्मा उद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परः प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। देखिए, ये भी जो चौथी लाइन में आया है प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, यह भी सूक्ति है। और यहाँ पर मादृशाम गिरह, ये मादृशाम ये किसके लिए प्रयुक्त है, किसका विशेषण है? यह वनेचर का विशेषण है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याकरण 25 नंबर श्लोक की। पर प्रणीतानि, दूसरे के द्वारा कहे गए। परैः प्रणीतानि तृतीया तत्पुरुष समास। और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है प्राधन नी धन कत प्रत्यय। देखिए, नी गलती से तो नहीं छप गया, नी हाँ सही है। प्रणीत प्राधन नी धन
कत प्रत्यय। और वचांसी वच धन असुन कर्ता के अर्थ में असुन प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ। और पर प्रणीतानि में समास कौन सा है? तृतीय तत्पुरुष समास है। प्रवृत्ति सारा वार्ता तत्व वाली होती है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, ऐसे आया ना। प्रवृत्ति सारो यासाम ताह बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। प्रवृत्ति सारा में बहुब्रीहि समास है। और देखिए सूक्ति आई है, इसलिए इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला है 26 नंबर। इति रयित्वा गिरिमात सत्क्रियै गते अथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा तचक्षे अनुजसन्निधौ वचः तदा तचक्षे अनुजसन्निधौ वचः। यानी अब वनेचर का काम, यहाँ से वनेचर का रोल समाप्त होता है। अब वनेचर से सारी बातें जानकर युधिष्ठिर कृष्णा सदनम महीभुजा, यानी कृष्णा सदन द्रौपदी के सदन में, द्रौपदी के भवन में आए और अपने जो अनुज हैं उनके सामने ऐसा 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 वनेचर ने बताया है, वह भी अपने अनुजों से और द्रौपदी से बताने लगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अभी अर्थ हम बहुत वैसे नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए ऐसे रफली बता रहे हैं। मेन टारगेट हमारा व्याकरण है। 26 नंबर की व्याकरण है वन सन्निवासी नाम, वनवासियों के स्वामी। वने सन्निवसन्ति इति वन सन्निवासिनः तेषाम उपपद तत्पुरुष है। यहाँ पर कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष। देखिए समास जानना बहुत ज़रूरी है। और समास जितने भी ग्रंथ हैं, 7 ग्रंथ हैं, उनमें समास बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए समास आने चाहिए। व्याकरण में जो बाबूराम सक्सेना और लघु सिद्धांत कौमुदी में है वो तो हैं ही, और ये नियम तो सारे वही लगे हैं, लेकिन साहित्य के भी समास और सब पूछे जाते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। ईरयित्वा शब्द का अर्थ है निवेदन कर। ईरयित्वा शब्द का क्या अर्थ है? निवेदन कर। ईर धन ऋच धन त्वा प्रत्यय। आत्त सत्क्रिय आंग धंधा धन कत प्रत्यय। आत्ता सत्क्रिया येन सह बहुब्रीहि समास। आत्त सत्क्रिय में बहुब्रीहि समास है। कृष्णा सदनम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा से किसका आशय है? कृष्णा से आशय द्रौपदी। द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। तो कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में। कृष्णायाः सदनम षष्ठी तत्पुरुष समास। और कृष्णा की व्याकरण है कृस धन नक धन अच धन टाप। टाप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में आया है। यहाँ पर कृष्णा स्त्रीलिंग में बना है ना, कृष्ण नहीं बनाया गया, कृष्णा बनाया गया। और सदनम सद्धन ल्युट प्रत्यय। कृष्णा सदनम में समास क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। और कृष्णा सदनम की ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है अनुजः। अनु धन जन धन डा बन गया अनुजः। और सन्निधि सन्निधि सम धन, यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पर नी होगा। सम धन नी धन धा धन की। तो यहाँ पर सन्निधि में ये धातु है। और अनुजह में ये जो जन आया है ये जन धातु है। और कृष्णा में भी ये जो कृष है यह धातु है। धातु में भी पूछी जाती। कृष्णा में कौन सी धातु? कृष धातु है। देखिए फिर से दिखा देते हैं। कृष्णा में कृष धातु है और अनुजह में ये जन धातु है। और सन्निधि में ये यहाँ पर नी है, नी धातु है। और वचः वच धन असुन, वच धन असुन, वचः में वच धातु है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप लोग पकड़ लेंगे, सरल है, इसलिए अनुप्रास के विषय में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। फिर है 27 नंबर श्लोक है निशम्य सिद्धिम दुष्ताम अपाकृति ततस्त्वया
विनियंतुम क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह। उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह। और द्रुपदात्मजा कौन है? द्रौपदी। द्रुपदात्मजा शब्द यहाँ पर द्रौपदी के लिए आया है। द्रुपद की आत्मजा माने पुत्री। तो चलिए इसकी व्याकरण देख लेते हैं। और गिरह का अर्थ होता है वाणी। द्विशताम, तो ये जो द्विशताम पद है यहाँ पर षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्विशताम में निशम में नि शम धन ल्यप प्रत्यय और विनियंतुम वि धन नि धन यम और तुमुन प्रत्यय है। विनियंतुम में तुमुन प्रत्यय है। फिर है अक्षमा पद। अक्षमा ना क्षमा इति अक्षमा नई तत्पुरुष। अक्षमा में नई तत्पुरुष है। मन्यु व्यवसाय दीपिनी मन्युश्च व्यवसायश्च मन्यु व्यवसायौ दो है ना, द्विवचन में है ना, इसलिए व्यवसायौ मन्यु व्यवसायौ। समास कौन सा है? द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व तयोः दीपिनी ताह इतरेतर द्वंद्व। तो मन्यु व्यवसाय दीपिनी में इतरेतर द्वंद्व है। मन्युश्च व्यवसायश्च मन्यु व्यवसायो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तयोः दीपिनी ताह इतरेतर द्वंद्व हो गया। द्रुपदात्मजा द्रुपदस्य आत्मजा षष्ठी तत्पुरुष। द्रुपदस्य आत्मजा द्रौपदी नाम इसीलिए पड़ा था। द्रुपद की आत्मजा। उदा जहार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है। उद धन आ लिट प्रथम पुरुष एक वचन। तो उदा जहार लिट लकार का है। उदा जहार लिट लकार का है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम लोग आ गए 28 नंबर श्लोक पे। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधयः। ये कौन कह रहा है? ये द्रौपदी कह रही हैं। तो चलिए देखते हैं। ये श्लोक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी व्याकरण भी। भवादृशेषु यहाँ पर सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी हुआ है। किसमें? भवादृशेषु शब्द में पहला ही पद है। भवादृशेषु पद में सप्तमी किस सूत्र से है? तो सप्तम्य अधिकरणे च से। फिर प्रमदा जनोदितम प्रमदा जनेन उदितम तृतीया तत्पुरुष समास। प्रमदा जनोदितम में तृतीय तत्पुरुष समास है। निरस्त नारी समया ये शब्द बहुत पूछा जाता है। निरस्त नारी समया निरस्तः नारीणाम समयः याभ्यः ताः षष्ठी तत्पुरुष। और बहुब्रीहि दोनों समास है इसमें। नारीणाम समयः नारी समयः इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। और जब हम संपूर्ण का लेंगे तो निरस्तः नारीणाम समया याभ्यः ताः तब होगा बहुब्रीहि समास। दुराधयः ये पद है। दुराधयः दुष्टाः आधयः इति दुराधयः प्रादि तत्पुरुष। दुराधयः में प्रादि तत्पुरुष है। व्यवसायन्ति व्यवसाययन्ति देखिए यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। व्यवसाययन्ति एक या छूट गया है नीचे।
व्यवसाययन्ति, एक या यहाँ पर और होना चाहिए। वी अव सोड़िच, यहाँ पर लट लकार है और यह प्रथम पुरुष बहुवचन का है, कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गई है। निरस्त नारी समयाह, स्त्री जनोचित शालीनता विनष्ट कर देने वाली, ये शब्द इसका प्रयोग द्रौपदी ने किया। ये श्लोक द्रौपदी कह रही हैं। तो निरस्त नारी समयाह का अर्थ है स्त्री जनोचित शालीनता विनष्ट कर देने वाली। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले श्लोक पर। श्लोक नंबर 29 है। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया स्वहस्तेन महिमदच्युता मतंगजेन सृगिवापवर्जिता। देखिए इस श्लोक में द्रौपदी बहुत बढ़िया बात कह रही हैं कि आपने, अर्थात युधिष्ठिर से कह रही हैं, आपने जो आपका राज्य था, शासन था, उसको आपने कैसे आपने अपने हाथ से बाहर कर दिया, कैसे छोड़ दिया। जैसे जो मतवाला हाथी होता है मतंगजेन, वह जैसे माला निकाल कर फेंक देता है, वैसे ही आपने अपने राज्य को फेंक दिया है और दुर्योधन ने उसे ले लिया है। इस प्रकार द्रौपदी नाराज हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं इसकी 29 नंबर की व्याकरण। आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान प्रभावशाली। तो राज्य कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी? कुरु प्रदेश की इंद्र के समान प्रभावशाली। आखंडल तुल्य धामानि येषां तैः बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ला में उ की मात्रा नहीं लगेगी। अब हुआ आखंडल तुल्य धामानि येषां तैः बहुव्रीहि समास। आखंडलेन तुल्य धामानः सुप सुपा समास। देखिए दो समास हुआ है। पहला आखंडल तुल्य धामान येषां तैः बहुव्रीहि हुआ 1 नंबर पे, और दूसरा आखंडलेन तुल्य धामानः सुप सुपा समास हुआ है 29 नंबर में। दो समास बना है। जहाँ पर दोहरा समास हो रहा वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता। स्ववंशजई, स्वस्य वंशः इति तत्पुरुष समास। अखंडम न खंडः अखंडः नई तत्पुरुष, यानी जो राज्य है वह अखंड था। मदच्युता मदम च्योतति इति मदच्युत तेन उपपद तत्पुरुष। मदच्युता में उपपद तत्पुरुष, और यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, क्योंकि राज्य शासन की व्यवस्था जो है राज्य की, उसकी तुलना किससे की गई है? सृगिव यानी माला की भांति, और मतंगजेन से, मदमस्त हाथी से, युधिष्ठिर आदि की। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलते हैं हम लोग, ये आज के व्याख्यान का अंतिम श्लोक है 30 नंबर। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। ईशव माने होता है बाण। तो द्रौपदी कह रही हैं, युधिष्ठिर को ललकार रही हैं कि अब आप सीधापन छोड़ दें और मायावी लोगों के साथ मायावी होकर युद्ध करें, यानी जिस छल बल का प्रयोग दुर्योधन आदि ने किया है उसी छल बल का प्रयोग उसी तरह का आप भी करें और फिर से अपनी राज्यश्री को प्राप्त कर लें, ऐसा
द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से, क्योंकि मायावी लोग जैसे विष के बाण लगते हैं शरीर में और नष्ट कर देते हैं शरीर को, वैसे ही ये मायावी लोग होते हैं। इसलिए कह रही हैं सठे साठ्यम समाचरित करिए, द्रौपदी ऐसा बोल रही हैं। तो अभी हम जब पुस्तक पढ़ाएंगे तो अच्छे से श्लोक का अर्थ बताएंगे। यहाँ पर ऐसे हम सिर्फ आपको याद आ जाए इसलिए थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं। मूढ़ धिया मंद बुद्धि मूढ़ाह धीः येषां ते, बन गया मूढ़ धिया। मूढ़ धिया में बहुब्रीहि समास है। मूढ़ धिया का अर्थ है मंद बुद्धि, और तथा शब्द में थाल प्रत्यय है, तद धन थाल, तथा विधा येषां ते, बहुब्रीहि समास, तथा विधा वैसे ही। असंवृतांगान न संवृतम असंवृतम नई तत्पुरुष समास, असंवृतम में नई तत्पुरुष समास, असंवृतम अंगम येषां ते बहुब्रीहि समास। यानी असंवृतम में पूछा जाए तो नई समास, असंवृतांगान पूरे का पूछा जाए तो बहुब्रीहि समास। पराभवम पराभू अप, यानी कि पराभवम में भू धातु है और परा उपसर्ग है और अप प्रत्यय है। मायाविषु मायाधन विनि मायिनः मायाधन इनि, ईसवः माने बाण, इस धन उ इक्षु, और ये प्रथमा के बहुवचन में बना है ईसवः। और यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो ये थी आज की व्याकरणात्मक क्लास किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग पर, और कल हम 31 नंबर से 40 नंबर तक पढ़ेंगे। और ये आप लोगों की जानकारी के लिए ये हमारे ऑल टेस्ट सीरीज़ लिंक हैं, और आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इसे देख सकते हैं और सारी टेस्ट सीरीज आप देखें और हल करें। और ये टेलीग्राम चैनल लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जिससे कि आपको वीडियोज़ प्राप्त होती रहें, क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी वीडियोज़ टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं। और हमारे चैनल का ये लिंक है, चैनल पर जाके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।